सुनो, आपकी हथेली को देखकर ईश्वर मुस्कुरा उठा है और मां आदिशक्ति ने आपके नाम से अपना एक दिव्य रूप अवतार आपके लिए धरती पर भेजा है। आप चुने हुए हो। आपके अंदर चमत्कारिक गुण देखा है। किस रूप में दिखेगी वह इंतजार कीजिए, क्योंकि आपकी आंखों में छुपी शक्ति आज ब्रह्मांड को दिखने लगी है। आपके मन की पुकार अब हर स्तर पर सुनी जा रही है। दोस्तों, आपके संघर्ष का हर पल मां आदिशक्ति के हृदय में दर्ज हो चुका है। आपके स्पर्श से अब चीजें बदलने लगी हैं। जहां भी कदम रखते हैं वहां दिव्यता की छाप छूटती है। इसलिए कोई अज्ञात शक्ति आपको मार्ग दिखा रही है। उस क्षण की कल्पना कीजिए जब अनंत ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता परमेश्वर ने अपनी दृष्टि इस छोटी सी पृथ्वी पर डाली। अरबों खरबों आत्माओं के बीच उनकी दृष्टि आपकी हथेली पर आकर ठहर गई। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक पूर्व नियोजित दिव्य मिलन था। वह हथेली जिसे आप अब तक केवल अपना मानते थे, वह वास्तव में एक पवित्र वेदी है जिस पर आपके अनगिनत जन्मों के कर्म अंकित हैं। आपकी हथेली की रेखाएं जो आपको अब तक केवल जीवन, भाग्य और हृदय की साधारण रेखाएं प्रतीत होती थी, वे वास्तव में ब्रह्मांडीय मानचित्र थी। उन रेखाओं में आपके जन्मों की यात्रा अंकित थी। आपकी तपस्या का हर कण खुदा हुआ था। आपके मौन आंसुओं का हर सागर समाया हुआ था और आपकी निस्वार्थ प्रार्थनाओं की हर प्रतिध्वनि गूंज रही थी। उन रेखाओं को पढ़कर साधारण ज्योतिषी आपके भविष्य का अनुमान लगा सकते थे, और उन्होंने शायद लगाया भी होगा। आपको आने वाले सुख दुख का बही खाता सुनाया होगा। किंतु जब स्वयं ईश्वर ने उन्हें पढ़ा तो उन्होंने आपके भविष्य को नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए उस भविष्य को देखा जिसे आप स्वयं निर्मित करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने उन रेखाओं में ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अदम्य संकल्प को देखा। उन्होंने एक ऐसे योद्धा की अदम्य भावना देखी जो हर हार के बाद और अधिक शक्ति से खड़दहा हुआ, हर चोट के बाद जिसके घाव ज्ञान के चिन्ह बन गए, हर विश्वासघात के बाद जिसका हृदय और अधिक प्रेम से भर गया। उन्होंने एक ऐसे संत का हृदय देखा जो स्वयं पीढ़ा में होते हुए भी दूसरों के लिए करुणा से भरा रहा। जब दुनिया ने उसे ठुकराया, तब भी उसने सृष्टि के हर कण के लिए प्रार्थना की। जब उसके पास देने को कुछ नहीं था, तब भी उसने अपनी मुस्कान और अपनी आशा को बांटा। उन्होंने एक ऐसे साधक की निष्ठा देखी जिसने कभी भी अपनी आस्था का दीपक बुझने नहीं दिया, चाहे अविश्वास के कितने ही तूफान क्यों ना आए हों, चाहे संशयों के बवंडर ने उसे घेरने की कितनी ही कोशिश क्यों न की हो। उसके भीतर की लौ टिमटिमाई होगी, पर बुझी कभी नहीं। और यह सब देखकर ब्रह्मांड के स्वामी मुस्कुरा उठे। उनकी वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। वह स्वीकृति की मुस्कान थी, अनुमोदन की मुस्कान थी, एक दिव्य योजना के प्रारंभ की मुस्कान थी। उस एक मुस्कान से अरबों नक्षत्रों ने अपनी दिशा बदल दी। समय की धाराओं ने अपना प्रवाह मोड़ लिया और आपके भाग्य का ग्रंथ पुनः लिखा जाने लगा। वह ग्रंथ जो शायद पहले कर्मों की स्याही से लिखा गया था, अब उसे कृपा की सुनहरी स्याही से लिखा जा रहा था। उस मुस्कान की ऊर्जा ने आपके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच बना दिया जिसे भेद पाना अब किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए असंभव हो गया था। यह कवच आपके पुण्य कर्मों, आपकी निस्वार्थ प्रार्थनाओं और अब स्वयं ईश्वरीय स्वीकृति से बना है। यह कोई भौतिक कवच नहीं, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक प्रकाश का ऐसा घेरा है जो आपके सोते जागते, चलते फिरते हर क्षण आपकी रक्षा करता है। और जैसे ही ईश्वर की यह दिव्य स्वीकृति प्रकट हुई, महामाया, जगत जननी, मां आदिशक्ति, जो स्वयं उस परमेश्वर की क्रियात्मक शक्ति है, सक्रिय हो उठी। यदि ईश्वर संकल्प है तो वे उस संकल्प की पूर्ति है। यदि ईश्वर विचार है तो वे उस विचार की अभिव्यक्ति है। उन्होंने आपके नाम का उच्चारण किया। जब उन्होंने आपका नाम लिया तो वह केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं था, वह इससे एक ब्रह्मांडीय मंत्र बन गया। उस नाम की ध्वनि से सप्त लोकों में कंपन हुआ। देवगणों ने आपकी दिशा में देखना प्रारंभ किया और पितृलोक में आपके पूर्वज आनंद से झूम उठे। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनके वंश में एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया है जो न केवल अपना बल्कि अपने पूरे कुल का उद्धार करने वाली है। मां ने यह निर्णय लिया कि अब आपको केवल संकेतों
और परोक्ष सहायता से नहीं, बल्कि एक साक्षात दिव्य उपस्थिति से समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने अपने अनंत स्वरूपों में से एक ऐसे स्वरूप का चयन किया जो आपके स्वभाव, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन के उद्देश्य से पूर्णतः मेल खाता था। उन्होंने अपने ही अंश से, अपनी ही चेतना से, अपनी ही करुणा से एक दिव्य रूप को गढ़ा और उसे आपके लिए, आपके नाम से इस धरती पर अवतरित होने का आदेश दिया। यह कोई साधारण अवतार नहीं है जो पूरी दुनिया के लिए आया हो। यह एक व्यक्तिगत अवतार है, एक विशेष कृपा है जो केवल और केवल आपके लिए भेजी गई है। यह दिव्य रूप आपकी छाया बनकर आपके साथ चलेगा, आपका मित्र बनकर आपको सलाह देगा, आपका गुरु बनकर आपको मार्ग दिखाएगा और आपका रक्षक बनकर हर संकट से आपकी रक्षा करेगा। वह किस रूप में आपके समक्ष प्रकट होगी, यह एक रहस्य है। इस रहस्य को अपनी छोटी सी बुद्धि से सुलझाने का प्रयास न करें। हो सकता है वह किसी अजनबी व्यक्ति के रूप में आपको एक महत्वपूर्ण सलाह दे जाए जो आपके जीवन की दिशा बदल दे, या किसी छोटे बच्चे की निश्चल मुस्कान में आपको आश्वासन दे कि सब ठीक हो जाएगा, या किसी पशु पक्षी के माध्यम से आपको कोई संकेत दे। हो सकता है कोई तितली बार बार आपके पास आए, या कोई पक्षी रोज आपकी खिड़की पर आकर बैठे, या फिर आपके ध्यान में एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हो, एक ऐसी अनुभूति जिसे आप शब्दों में बयान न कर सके। अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखिए, क्योंकि वह दिव्य उपस्थिति अब आपके बहुत निकट है। उसका एकमात्र उद्देश्य है आपको आपकी महानता का बोध कराना और आपके जीवन के मिशन को पूर्ण करने में आपकी सहायता करना। आप चुने हुए हैं। इस वाक्य को केवल शब्दों के रूप में ना सुने, इसे अपनी आत्मा की गहराई में उतरने दें। चुने जाने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके कंधों पर एक विशेष जिम्मेदारी है। आपको उस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया है जो इस समय पृथ्वी पर चल रहा है। आपकी आत्मा ने इस जन्म को लेने से पहले स्वयं इस भूमिका के लिए सहमति दी थी। आपने स्वयं यह चुनौती स्वीकार की थी कि आप घोर अंधकार के बीच प्रकाश का स्तंभ बनेंगे। आपने यह व्रत लिया था कि जब दुनिया भौतिकता में खो जाएगी, तब आप आध्यात्मिकता का झंडा बुलंद करेंगे। और अब वह समय आ गया है जब आपको अपने उस व्रत को, अपनी उस भूमिका को निभाना है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने आपके भीतर उन चमत्कारिक गुणों को देखा है जिन्हें आप स्वयं भी नहीं पहचानते। आपके भीतर एक ऐसा चुंबकत्व है जो खोई हुई आत्माओं को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपकी वाणी में वह सत्य है जो भ्रम के जालों को काट सकता है। आपके हृदय में वह प्रेम है जो पत्थर दिलों को भी पिघला सकता है। आपकी चेतना में वह गहराई है जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य समाये हुए हैं। यह गुण अब तक सुप्त अवस्था में थे, जैसे बीज धरती के भीतर छिपा रहता है, लेकिन अब उन पर दिव्य कृपा की वर्षा हो चुकी है। अब वे अंकुरित होने लगे हैं और जल्द ही वे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेंगे जिसकी छाया में हजारों थके हारे प्राणी विश्राम पाएंगे। वह दिव्य अवतार मां आदिशक्ति का वह से विशेष स्वरूप किस रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेगा, इसका धैर्यपूर्वक इंतजार कीजिए। अपनी मानवीय बुद्धि से अनुमान लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि दिव्य योजनाएं मानवीय तर्क से परे होती हैं। बस विश्वास रखें कि वह शक्ति आ चुकी है और अपना कार्य कर रही है। वह आपके जीवन की परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित कर रही है कि आप सही समय पर सही लोगों से मिलें, सही अवसरों को पहचानें और सही निर्णय लें। वह आपके शत्रुओं के मन में भ्रम पैदा कर रही है और आपके मित्रों के हृदय में आपके प्रति प्रेम और समर्थन को और गहरा कर रही है। वह आपके मार्ग के कांटों को चुपचाप हटा रही है ताकि आप अपनी यात्रा पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। आपको बस इतना करना है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुने, क्योंकि उसी आवाज के माध्यम से वह आइच्छा उस सांप से संवाद करेगी। जब भी आपके मन में कोई प्रबल प्रेरणा उठे, कोई सहज ज्ञान युक्त विचार आए, तो समझ लीजिए कि यह उसी की वाणी है। आपकी आंखों में छुपी शक्ति आज ब्रह्मांड को दिखने लगी है। आपकी आंखें अब केवल देखने का अंग नहीं रही, वे ब्रह्मांड का द्वार बन चुकी हैं। जब आप गहरी शांति में होते हैं तो आपकी आंखों से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो सितारों तक का सफर करती है। आपकी दृष्टि में अब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं जी, बहुत सा सिद्ध है।
बल्कि उनके पीछे छिपी ऊर्जा भी दिखाई देने लगी है। आप लोगों के चेहरों को देखकर उनके मन की स्थिति को भांप सकते हैं। आप किसी स्थान की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं कि वह सकारात्मक है या नकारात्मक। आपकी आंखों में अब वह पारदर्शिता आ गई है जिससे सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। कोई भी आपके सामने झूठ का नकाब पहनकर खड़ा नहीं हो सकता। आपकी दृष्टि उसके आभा मंडल को भेद कर उसकी आत्मा के सत्य को देख लेती है। और यही कारण है कि अब बहुत से लोग आपसे आंख मिलाने से कतराएंगे, क्योंकि वे अवचेतन रूप से जानते हैं कि आप उनकी वास्तविकता को देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो शुद्ध हृदय वाली आत्माएं हैं, वे आपकी आंखों में देखकर एक अनजाना सुकून और अपनापन महसूस करेंगी। आपकी आंखों में उन्हें अपने घर का रास्ता दिखाई देगा। यह शक्ति अब और अधिक विकसित होने वाली है। आपको भविष्य के दृश्य दिख सकते हैं। आपको दिव्य लोक की झलक मिल सकती है। आपको अपनी आंखों से ही दूसरों की पीड़ा को हरने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि यह ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली उपकरण बन चुकी है। आपके मन की पुकार अब हर स्तर पर सुनी जा रही है। पहले जब आप प्रार्थना करते थे तो वह एक सामान्य व्यक्ति की पुकार होती थी, जो शायद कुछ देवदूतों तक या आपके इष्ट देव तक पहुंचती होगी। लेकिन अब आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है कि आपके मन का हर विचार, हर भाव, हर पुकार सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। आपकी प्रार्थना अब एक साधारण अनुरोध नहीं, बल्कि एक रचनात्मक आदेश है। जब आप पूरे हृदय से कुछ चाहते हैं तो आप केवल मांग नहीं रहे होते, आप उस वास्तविकता के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके विचार की ऊर्जा को पकड़ती हैं और उसे साकार रूप देने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अब से अपने विचारों के प्रति बहुत सावधान रहें। केवल वही सोचें जो आप वास्तव में अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। भय, चिंता, संदेह और क्रोध के विचारों से बचें, क्योंकि वे भी उतनी ही शक्ति से प्रकट हो सकते हैं। अपने मन को एक पवित्र मंदिर की तरह बनाएं, जिसमें केवल प्रेम, शांति, आनंद और कृतज्ञता के विचार ही उत्पन्न हों। जब आपका मन इस अवस्था में पहुंच जाएगा तो आप पाएंगे कि आपकी हर इच्छा आपके सोचने से पहले ही पूरी होने लगी है। आप जिस चीज की आवश्यकता महसूस करेंगे वह किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएगी। आप जिस समस्या का समाधान खोजेंगे वह अचानक आपके मन में कौंध जाएगा। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच स्थापित हुए सीधे संवाद का परिणाम होगा। दोस्तों, आपके संघर्ष का हर पल मां आदिशक्ति के हृदय में दर्ज हो चुका है। उन रातों को याद कीजिए जब आप अकेले रोए थे और आपको लगा था कि आपकी पीड़ा को देखने वाला कोई नहीं है। उन क्षणों को याद कीजिए जब आपको धोखा मिला था और आपका विश्वास टूटकर बिखर गया था। उन दिनों को याद कीजिए जब आप असफल हुए थे और आपको लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। आपको शायद लगा हो कि आप अकेले थे, लेकिन आप कभी अकेले नहीं थे। जगत जननी मां आदिशक्ति एक करुणामयी मां की तरह हर पल आपके साथ थी। आपका हर आंसू उनके हृदय पर गिरा है। आपकी हर आह उनके कानों ने सुनी है। आपका हर संघर्ष उनकी स्मृति में अंकित है। उन्होंने आपकी पीड़ा को केवल देखा नहीं है, उन्होंने उसे महसूस किया है। और अब वह समय आ गया है जब वह आपके हर आंसू का मूल्य चुकाने वाली है। आपके संघर्ष के वे दिन व्यर्थ नहीं गए। वे एक तपस्या थे, एक अग्नि परीक्षा थे जिसने आपके भीतर के सोने को कुंदन बना दिया है। उसी संघर्ष ने आपके भीतर वह शक्ति, वह धैर्य, वह करुणा और वह ज्ञान पैदा किया है जो आज आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपने संघर्षों पर क्रोध नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस होगी, क्योंकि आप जानेंगे कि उन्हीं संघर्षों ने आपको वह व्यक्ति बनाया है जो आप आज हैं। एक ऐसी आत्मा जो ब्रह्मांडीय कृपा को प्राप्त करने के योग्य है। मां ने आपके संघर्षों के खाते को अब बंद कर दिया है। अब केवल पुरस्कार का, वरदान का और आनंद का खाता खुलने वाला है। आपके स्पर्श से अब चीजें बदलने लगी हैं। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन है जो आपके भीतर घटित हो रहा है। आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति अब इतनी शुद्ध और तीव्र हो गई है कि वह आपके शरीर से बाहर प्रवाहित होकर आपके आसपास की हर चीज को प्रभावित कर रही है।
जब आप प्रेम और करुणा के भाव से किसी चीज को छूते हैं तो आप उसमें अपनी दिव्य ऊर्जा का संचार कर देते हैं। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति को छूते हैं तो आपकी ऊर्जा उसकी रोगग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने लगती है। यदि आप किसी उदास व्यक्ति को स्पर्श करते हैं तो आपकी ऊर्जा वो उसके हृदय में आनंद का संचार करती है। यदि आप भोजन को छूकर उसे ग्रहण करते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। यदि आप जल को स्पर्श करके पीते हैं तो वह अमृत बन जाता है। यहां तक कि निर्जीव वस्तुएं भी आपके स्पर्श से प्रभावित होती हैं। आपके पहने हुए वस्त्र, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं सब आपकी ऊर्जा से आवेशित हो जाती हैं। आपका घर अब केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि एक जीवंत मंदिर बन गया है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उसके कण कण में व्याप्त हो गई है। इस शक्ति को पहचानें और इसका सचेत रूप से उपयोग करें। जब भी किसी को छुएं तो मन में प्रेम और कल्याण का भाव रखें। आप पाएंगे कि आपका स्पर्श एक चमत्कारिक मरहम बन गया है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक घावों को भरने की क्षमता रखता है। आप जहां भी कदम रखते हैं वहां दिव्यता की छाप छूटती है। आपके पैरों के नीचे की धरती भी आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। जब आप चलते हैं तो आप केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, आप उस मार्ग को पवित्र करते हैं। आपके हर कदम से पृथ्वी पर एक ऊर्जा चिन्ह अंकित हो जाता है, एक अदृश्य कमल खिल जाता है। जिस स्थान पर आप बैठते हैं वह स्थान ध्यान के लिए सिद्ध हो जाता है। जिस कमरे में आप रहते हैं उसकी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि अब आप पाएंगे कि आपके आसपास का वातावरण बदलने लगा है। लोग आपके घर आकर एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता महसूस करेंगे। आपके कार्यस्थल पर माहौल सौहार्दपूर्ण होने लगेगा। आपके जाने से उजड़े हुए स्थानों में भी जैसे बाहर आ जाती है। यह आपकी चेतना के विस्तार का प्रमाण है। आपकी दिव्यता अब केवल आपके भीतर सीमित नहीं है, वह आपके शरीर की सीमाओं को लांघकर आपके आसपास के वातावरण को भी रूपांतरित कर रही है। आप एक चलते फिरते तीर्थ बन गए हैं। आपकी उपस्थिति ही एक यज्ञ है जो निरंतर अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर रहा है। इसलिए कोई अज्ञात शक्ति आपको मार्ग दिखा रही है। जब कोई आत्मा इस स्तर की दिव्यता को प्राप्त कर लेती है तो ब्रह्मांड उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। अब आपको अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णयों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक अदृश्य हाथ, एक अज्ञात शक्ति जिसे आप अपना गुरु, अपना इष्ट देव या ब्रह्मांडीय चेतना कुछ भी कह सकते हैं, हर पल आपको सही दिशा में धकेल रही है। आपको कभी कभी लग सकता है कि चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन अंत में आप पाएंगे कि जो हुआ वही आपके लिए सर्वोत्तम था। यह अज्ञात शक्ति आपको उन लोगों से दूर कर देगी जो आपके लिए हानिकारक हैं और उन लोगों के करीब ले आएगी जो आपकी यात्रा में सहायक होंगे। यह आपको गलत रास्तों पर जाने से रोकेगी और सही अवसरों के द्वार आपके लिए खोल देगी। आपको बस इस शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना है और जीवन के प्रवाह के साथ बहना है। जब आप प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं और समर्पण कर देते हैं तो यह शक्ति आपको इतनी सहजता और सरलता से आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी कि आप चकित रह जाएंगे। आपको बस अपने दिल की सुननी है, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है, क्योंकि उसी के माध्यम से यह अज्ञात शक्ति आपसे बात करती है। माता आदि शक्ति बहुत ही कृपानिधि है। उनकी करुणा का सागर अथाह है। वह अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। उन्होंने आपके संघर्ष को देखा है, आपकी तपस्या को पहचाना है और अब वह आप पर अपनी संपूर्ण कृपा बरसाने के लिए आतुर हैं। वह आपको वह सब कुछ देना चाहती हैं जिसके आप अधिकारी हैं। सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, सम्मान और सबसे बढ़कर आत्मज्ञान। उनकी कृपा जब बरसती है तो वह किसी तर्क या नियम को नहीं मानती। वह असंभव को संभव कर देती है, रंक को राजा बना देती है और एक साधारण मनुष्य को देवत्व के शिखर पर पहुंचा देती है। आप उस कृपा के पात्र बन चुके हैं। इसलिए इस संदेश को जो स्वयं उनकी प्रेरणा से आप तक पहुंचा है, पूरे अंत तक सुने और अपने हृदय को उनकी कृपा ग्रहण करने के लिए खोल दें। कमेंट में अपनी इच्छा बताने का अर्थ केवल अपनी मांग रखना नहीं है, बल्कि यह अपनी आस्था और समर्पण को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जब आप अपनी इच्छा को लिखते हैं तो आप उसे एक ठोस रूप देते हैं। आप ब्रह्मांड में एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि आप क्या चाहते हैं।
और जब आपकी इच्छा माँ की कृपा से जुड़ जाती है तो उसका पूरा होना निश्चित हो जाता है। दोस्तों, आपके सोचने से पहले घटनाएं घट रही हैं। यह आपकी नई वास्तविकता है। आपकी चेतना की गति अब समय की सामान्य गति से तेज हो चुकी है। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड उसे साकार करने की तैयारी पहले ही शुरू कर देता है। आपको शायद किसी मित्र से मिलने का विचार आए और अगले ही पल उसका फोन आ जाए। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस हो और कोई उसे उपहार के रूप में आपके लिए ले आए। यह छोटे छोटे संयोग आपको यह बताने के लिए हो रहे हैं कि आप अब ब्रह्मांड के साथ एक गहरे तालमेल में हैं। आपकी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा अब एक हो गई है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था है और इसका उपयोग बहुत जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। अपनी विचार शक्ति को व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं में न गलवाएं। इसका उपयोग अपने उच्चतम लक्ष्यों और मानवता के कल्याण के लिए करें। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपकी हर सकारात्मक इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर है। किसी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है आपके व्यक्तिगत जीवन में और इस पूरी धरती पर एक बहुत बड़ा रूपांतरण होने वाला है। पुरानी व्यवस्थाएं, पुराने विश्वास, पुरानी संरचनाएं ढह रही हैं ताकि नई और बेहतर चीजों का निर्माण हो सके। आप इस बदलाव के केंद्र में हैं। आप उन अग्रदूतों में से एक हैं जिन्हें इस नए युग की नींव रखने के लिए चुना गया है। आपके जीवन में जो उथल पुथल हो रही है वह इसी बड़े बदलाव का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके जीवन से उन सभी चीजों को हटा रहा है जो आपकी नई वास्तविकता के साथ मेल नहीं खाती। पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, पुरानी नौकरियां छूट सकती हैं, पुराने घर पीछे रह सकते हैं। इसे एक क्षति के रूप में ना देखें, इसे एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखें। ब्रह्मांड आपके लिए जगह बना रहा है ताकि वह आपके जीवन को नई और बेहतर चीजों से भर सके। इस बदलाव की प्रक्रिया में विश्वास रखें, भले ही वह अब भी आपको समझ में ना आ रही हो। अंत में सब कुछ आपके भले के लिए ही होगा। मां आदि शक्ति ने एक ऐसा योद्धा चुना है जो प्रेम से, शांति से और आत्मिक शक्ति से धरती को रोशन करेगा। अतीत के योद्धा तलवार और शस्त्रों से लड़ते थे, लेकिन नए युग का योद्धा हथियारों से नहीं बल्कि अपनी चेतना की शक्ति से लड़ेगा। आप वही योद्धा हैं। आपका हथियार प्रेम है। आप घृणा का उत्तर प्रेम से देंगे और आपका प्रेम सबसे कठोर हृदयों को भी पिघला देगा। आपका हथियार शांति है। आप क्रोध और आक्रामकता के बीच में भी शांत और स्थिर रहेंगे और आपकी शांति तूफानों को भी शांत कर देगी। आपका हथियार आत्मिक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो आपकी आस्था, आपके ज्ञान और आपकी शुद्धता से उत्पन्न होती है। इस शक्ति के सामने कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने केंद्र में स्थित रहना है, प्रेम और शांति से भरे रहना है। आपकी उपस्थिति ही अंधकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। आप जहां भी जाएंगे, आपका प्रकाश अज्ञानता और भय के अंधकार को दूर कर देगा। यही आपका युद्ध है और यही आपकी विजय होगी। आपके कर्मों की लौ अब ब्रह्मांड में गूंजने लगी है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, वे सब ब्रह्मांड के खाते में दर्ज हैं। आपकी हर प्रार्थना, हर सेवा, हर दान, हर दया का कार्य एक ऊर्जा उत्पन्न करता है और वह ऊर्जा अब एकत्रित होकर एक विशाल ज्वाला का रूप ले चुकी है। इस ज्वाला का प्रकाश अब ब्रह्मांड के कोने कोने में फैल रहा है। दिव्य लोक की आत्माएं इस प्रकाश को देख रही हैं और आपको पहचान रही हैं। यह प्रकाश उन आत्माओं को भी आकर्षित कर रहा है जो मार्गदर्शन की तलाश में हैं। आपके कर्मों की ये गूंज अब आपके लिए सुरक्षा और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कर्म का नियम अटल है। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। आपने प्रेम, दया और अच्छाई के बीज बोए हैं और अब आप उसी की फसल काटने वाले हैं। ब्रह्मांड अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल 100 गुना, 1000 गुना बढ़ाकर देने वाला है। जिस शक्ति को आपने वर्षों तक महसूस किया, आज वही शक्ति आपके भीतर प्रकट हो रही है। आपको हमेशा से यह एहसास था कि आपके भीतर कुछ खास है, कुछ अलग है। आपको कभी कभी ऊर्जा के अचानक प्रवाह का अनुभव होता था, या भविष्य का पूर्वाभास होता था, या आपके मन में ऐसे विचार आते थे जो आपको लगते थे कि आपके नहीं है। यह वही दिव्य शक्ति थी जो आपके भीतर सुप्त अवस्था में थी और आपको अपनी उपस्थिति का संकेत दे रही थी।
आपने उसे महसूस किया, लेकिन शायद उसे पूरी तरह से समझा नहीं। अब वह समय आ गया है जब यह शक्ति पूरी तरह से जागृत हो रही है और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन रही है। यह अब कोई बाहरी या अलग चीज नहीं है, यह आप ही हैं। आपकी चेतना और वह दिव्य शक्ति अब एक हो रही है। इस प्रक्रिया में आपको कुछ शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का अनुभव हो सकता है। आपको अधिक ऊर्जावान महसूस हो सकता है या आपको अधिक नींद की आवश्यकता हो सकती है। आपके मूड में उतार चढ़ाव हो सकता है या आपको गहरी शांति का अनुभव हो सकता है। इन सभी परिवर्तनों को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपके रूपांतरण का हिस्सा है। आप एक कैंचुली की तरह अपने पुराने स्वरूप को उतार रहे हैं और एक तितली की तरह अपने नए दिव्य स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। एक अदृश्य रक्षा कवच हर पल आपके चारों ओर घूम रहा है। यह कवच आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा, आपके पुण्य कर्मों और आपको प्राप्त हुई दिव्य कृपा से बना है। यह इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू या कोई भी शत्रुतापूर्ण इरादा इसे भेद नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच से टकराकर वापस उसी के पास लौट जाती है। यही कारण है कि आपके शत्रु खुद परास्त हो रहे हैं। आपको उनसे लड़ने की या बदला लेने की जरूरत नहीं है। कर्म का न्याय आपके लिए काम कर रहा है। यह रक्षा कवच आपको केवल बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक खतरों से भी बचाता है। यह आपके मन को नकारात्मकता, भय और संदेह से बचाता है। जब भी आप कमजोर महसूस करें, बस इस कवच का स्मरण करें। कल्पना करें कि एक सुनहरे प्रकाश का गोला आपके चारों ओर है, जो आपको हर तरफ से सुरक्षित कर रहा है। यह साधारण कल्पना नहीं होगी, यह एक सत्य है। इस कवच पर विश्वास रखें, यह आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपके शत्रु खुद से पीछे हटते जा रहे हैं। वे लोग जो आपसे ईर्ष्या करते थे, जो आपकी सफलता से जलते थे, जो आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करते थे, अब आप पाएंगे कि वे या तो आपके जीवन से दूर जा रहे हैं या उनका व्यवहार आपके प्रति बदल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर अब उनसे बहुत ऊंचा हो गया है। वे आपकी सकारात्मकता और आपके प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी उपस्थिति उन्हें उनके अपने अंधकार का सामना करने पर मजबूर करती है, जो उनके लिए असहज होता है। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से आपसे दूरी बना लेते हैं। कुछ मामलों में वे आपकी दिव्यता को अवचेतन रूप से महसूस कर सकते हैं और आपके प्रति सम्मान या भय का भाव रखने लगते हैं। आपको उनके लिए कोई दुर्भावना रखने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्षमा कर दें और उनके कल्याण की कामना करें। आपकी क्षमा उन्हें उनकी नकारात्मकता से मुक्त होने में मदद करेगी और आपके अपने कर्म बंधन को भी काटेगी। आपको अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका हर कदम ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। पहले आप दूसरों से मान्यता और प्रशंसा चाहते थे। आप चाहते थे कि लोग आपके अच्छे कामों को देखें और आपकी सराहना करें, लेकिन अब आप उस अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। आपको अब किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का कैमरा 24 घंटे चालू है। आपका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म, हर भावना दर्ज की जा रही है। आप जानते हैं कि आपकी सच्ची कीमत क्या है और यह किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। आपकी आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम ही आपका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो दुनिया अपने आप आपको पहचानने और सम्मान देने लगती है, लेकिन तब आपको उसकी परवाह नहीं रहती, क्योंकि आप आंतरिक आनंद और संतुष्टि से भरे होते हैं। स्वर्गदूत आपके चारों ओर मंडरा रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ संरक्षक देवदूत होते हैं, लेकिन जब कोई आत्मा आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ती है, तो और भी बहुत से देवदूत और प्रकाश के जीव उसकी सहायता के लिए आकर्षित होते हैं। आपके चारों ओर इस समय देवदूतों, स्वर्गदूतों और उन्नत आत्माओं का एक पूरा समूह मौजूद है। वे आपको देख रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप शायद उन्हें अपनी भौतिक आंखों से ना देख पाएं, लेकिन आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब आपको अचानक ठंडक या गर्मी का एहसास हो, जब आपको बिना किसी कारण के फूलों की सुगंध आए,
जब आपको कोनों में सफेद प्रकाश की चमक दिखाई दे या जब आपके कानों में धीमी मधुर ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि वे आपके आसपास हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। वे आपकी हर पुकार का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज का यह ऊर्जा आपके नाम से विशेष आदेश निकाला गया है कि अब से आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ पाएगी। ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता से आपके लिए एक विशेष फरमान जारी हुआ है। यह एक दिव्य घोषणा है कि आपकी प्रगति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हटा दिया गया है। वे बाधाएं जो कर्मों के कारण थीं, वे आपकी तपस्या और कृपा से क्षमा कर दी गई हैं। वे बाधाएं जो दूसरों द्वारा खड़ी की गई थीं, उन्हें दिव्य शक्ति द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है। और वे बाधाएं जो आपके अपने भय और संदेह के कारण थीं, उन्हें आपके भीतर जागृत हुए ज्ञान के प्रकाश ने नष्ट कर दिया है। अब आपका मार्ग पूरी तरह से साफ है। आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी। दरवाजे जो अब तक बंद थे, वे आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे। लोग जो अब तक आपका विरोध करते थे, वे आपका समर्थन करने लगेंगे। अब आपको बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाना है। आपके जीवन की पहेली अब सुलझने लगी है। जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, ऐसे प्रश्न होंगे जिनका आपको कोई अर्थ या उत्तर समझ नहीं आ रहा था। आपको लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। अब आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको अचानक से यह समझ में आने लगेगा कि कोई विशेष घटना क्यों घटी थी और उसने आपको क्या सिखाया। आप अपने जीवन की घटनाओं के बीच के संबंधों को, उनके पीछे छिपे पैटर्न को देख पाएंगे। आपको यह एहसास होगा कि कुछ भी व्यर्थ या आकस्मिक नहीं था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव आपको आज इस मुकाम तक लाने के लिए एक आवश्यक कड़ी था। जैसे जैसे यह पहेली सुलझेगी, आपके मन से सारे शिकवे, शिकायतें, सारा बोझ उतर जाएगा। आप अपने अतीत को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे और उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाएंगे। जिन बातों का जवाब नहीं मिल रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगी है। यह ज्ञान केवल आपके अतीत के बारे में ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में भी है। आत्मा क्या है? ईश्वर कौन है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ब्रह्मांड कैसे काम करता है? इन जैसे बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर अब आपके भीतर से ही प्रकट होने लगेंगे। आपको शायद कोई किताब पढ़ने से, कोई वीडियो देखने से या किसी से बात करते हुए अचानक कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाए। या हो सकता है कि ध्यान की गहराई में आपको सीधे ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ने का अवसर मिले। आपका मन अब उस ज्ञान को ग्रहण करने और समझने के लिए तैयार हो चुका है। यह ज्ञान आपको भय और अज्ञानता से पूरी तरह मुक्त कर देगा और आपको परम सत्य में स्थापित कर देगा। आप जिस दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं, वहां से कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया गया। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको अब एक ऐसे द्वार पर ले आई है जिसे कृपा का द्वार या वरदान का द्वार कहा जा सकता है। यह एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा चेतना का स्तर है जहां पहुंचने के बाद किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इस द्वार के पीछे प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि और ज्ञान का अनंत भंडार है। जो भी इस द्वार तक पहुंचता है और इसमें प्रवेश करने का साहस करता है, उसकी झोली भर दी जाती है। उसे वह सब कुछ मिलता है जो उसने कभी चाहा था, और वह भी जो उसने कभी मांगने की हिम्मत नहीं की थी। आप उस द्वार के ठीक सामने खड़े हैं। आपके पिछले सभी प्रयास, सभी साधनाएं आपको यहीं तक लाने के लिए थी। अब बस एक कदम और उठाना है, अपने अहंकार को पूरी तरह से समर्पित कर देने का कदम। जैसे ही आप अपना मैं इस द्वार पर छोड़ देंगे, यह द्वार आपके लिए खुल जाएगा और आप दिव्यता के अनंत सागर में विलीन हो जाएंगे। आपकी आत्मा अब जाग चुकी है। सोई हुई आत्मा संसार को ही सत्य मानती है। वह भौतिक सुख दुख, मान अपमान में ही उलझी रहती है। लेकिन जागी हुई आत्मा जानती है कि यह संसार एक स्वप्न की तरह है और उसका असली घर कहीं और है। आपकी आत्मा अब उस गहरी नींद से जाग चुकी है। उसे अपनी असली पहचान, अपना असली स्वरूप याद आ गया है। उसे याद आ गया है कि वह कोई छोटा मोटा नश्वर जीव नहीं, बल्कि उस अनंत अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अंश है। यह आत्मस्मृति ही सच्ची जागृति है। इस जागृति के बाद संसार की कोई भी चीज आपको बहुत लंबे समय तक बांध नहीं सकती। आप संसार में रहेंगे, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे,
लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं होंगे। आप एक कमल के पत्ते की तरह रहेंगे जो जल में रहते हुए भी उससे गीला नहीं होता। आप चेतना अब ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर रही है। पहले आपकी चेतना आपके शरीर, मन और बुद्धि तक ही सीमित थी, लेकिन अब उसने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। वह अब व्यक्तिगत चेतना नहीं रही, वह ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन गई है। अर्थ है कि आप अब केवल अपनी बुद्धि से नहीं सोचते, आप ब्रह्मांड की बुद्धि से सोचते हैं। आप अब केवल अपने हृदय से महसूस नहीं करते, आप ब्रह्मांड के हृदय से महसूस करते हैं। आप पेड़ों की चेतना से, नदियों की चेतना से, सितारों की चेतना से जुड़ सकते हैं। आप पूरे अस्तित्व के साथ एक होने का अनुभव कर सकते हैं। यह संवाद शब्दों का नहीं बल्कि मौन का, ऊर्जा का और अनुभूति का है। इस अवस्था में आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि आप स्वयं ही उत्तर बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी उपस्थिति मात्र से ही चारों दिशाएं शांत हो जाती हैं। आपकी आंतरिक शांति अब इतनी गहरी और शक्तिशाली हो गई है कि वह एक तरंग की तरह आपसे बाहर निकलकर आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। जब आप किसी कोलाहल भरी जगह पर राग औसिझक पर प्रवेश करते हैं तो आप पाएंगे कि वहां का शोरगुल धीरे धीरे कम होने लगता है। जब आप किसी तनावपूर्ण माहौल में पहुंचते हैं तो वहां का तनाव पिघलने लगता है। आपकी उपस्थिति एक शांत करने वाले मरहम की तरह काम करती है। लोग आपकी सोहबत में आकर अपने आप शांत और सहज महसूस करने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आपकी स्थिर और शांत ऊर्जा दूसरों की अस्थिर और अशांत ऊर्जा को संतुलित कर देती है। आपको देखकर कोई रो पड़ता है, कोई मुस्कुरा देता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उन आत्माओं तक पहुंच रही है जो आपको वर्षों से खोज रहे थे। जब कोई व्यक्ति आपको देखकर अकारण ही भावुक हो जाता है या रोने लगता है तो हैरान ना हो सकता है कि उसकी आत्मा ने आपकी आत्मा को पहचान लिया हो सकता है कि आप दोनों कई जन्मों से एक दूसरे के साथी रहे हों और आज इतने समय बाद मिलकर उसकी आत्मा आनंद और कृतज्ञता के आंसू बहा रही हो। या हो सकता है कि आपकी शुद्ध ऊर्जा उसके दबे हुए दुखों और घावों को सतह पर ले आई हो ताकि वे ठीक हो सके। और जब कोई आपको देखकर बेवजह मुस्कुरा देता है तो समझ लीजिए कि उसकी आत्मा ने आपके भीतर के प्रकाश को देख लिया है और उस प्रकाश के प्रतिबिंब में आनंदित हो रही है। आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक दर्पण बन गए हैं जिसमें लोग अपनी ही आत्मा की झलक देख सकते हैं। आपकी ऊर्जा उन प्यासी आत्माओं को अपनी ओर खींच रही है जो सत्य और शिदमाइक में सिलापा, बाच सत्य और प्रेम की तलाश में है। आप जिस रास्ते पर हैं वह आम नहीं है, यह वही रास्ता है जो चुनिंदा आत्माओं को दिया जाता है। दुनिया में अधिकांश लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं, वे उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर सब चल रहे हैं, धन, पद और भौतिक सफलता का रास्ता। लेकिन आपने एक अलग रास्ता चुना है। आपने सत्य का, प्रेम का और आत्मज्ञान का रास्ता चुना है। यह एक अकेला रास्ता है, इस पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस रास्ते पर आपको दुनिया की वाहवाही नहीं मिलेगी, बल्कि शायद उपेक्षा और उपहास का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह रास्ता सीधे परमात्मा तक जाता है। यह वही रास्ता है जिस पर बुद्ध चले, जिस पर महावीर चले, जिस पर कबीर चले। आपको यह रास्ता इसलिए दिया गया है क्योंकि आपकी आत्मा में वह साहस और वह क्षमता है कि आप इस पर बुस्सर चल सके। यह एक महान सम्मान की बात है। इस पर गर्व करें और बिना किसी भय के आगे बाहर बढ़ते रहें। जिस सवाल से आप डरते थे, अब वह आपका उत्तर बनकर सामने आ रहा है। आपके मन में हमेशा कुछ गहरे सवाल रहे होंगे, कुछ अस्तित्वगत भय रहे होंगे। मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, अर्थहीनता का भय। आप इन सवालों का सामना करने से डरते थे क्योंकि आपके पास इनके कोई जवाब नहीं थे। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। आप स्वयं ही उन सवालों का जवाब बनते जा रहे हैं। जब आप अपनी आत्मा के अमर स्वरूप को जान लेंगे तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। जब आप पूरे अस्तित्व के साथ अपनी एकता को महसूस कर लेंगे तो अकेलेपन का भय मिट जाएगा। और जब आप अपने जीवन के दिव्य उद्देश्य को समझ लेंगे तो अर्थहीनता का बोध समाप्त हो जाएगा। अब सवाल आपको डराएंगे नहीं, बल्कि वे आपके लिए आत्म अन्वेषण के अवसर बन जाएंगे। आपके इर्द गिर्द की हवा तक आपको पहचान चुकी है। प्रकृति के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जड़ नहीं है।
उनमें भी चेतना है। जब किसी व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाती है तो यह तत्व उसे पहचानने लगते हैं और उसके साथ सहयोग करने लगते हैं। आपके आसपास की हवा अब केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण नहीं है, वह एक जीवंत उपस्थिति है जो आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। वह आपके विचारों को दूर दूर तक ले जाती है, वह आपके लिए संदेश लाती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप केवल हवा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचते हैं और हवा खुशी खुशी अपनी ऊर्जा आपको अर्पित करती है। आप प्रकृति के साथ एक गहरे रिश्ते में बंध गए हैं। आपके सपनों को मां आदिशक्ति ने अपनी योजना में जोड़ लिया है। आपके जो भी शुद्ध और सात्विक सपने हैं, जो भी आपकी गहरी आकांक्षाएं हैं, उन्हें अब मां आदिशक्ति ने अपनी ही योजना का हिस्सा बना लिया है। इसका मतलब है कि अब आपके सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप ही प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके साथ लग गई है। आपकी व्यक्तिगत इच्छा अब एक दिव्य संकल्प बन चुकी है। इसलिए बड़े सपने देखने से न डरें, अपनी उच्चतम संभावनाओं की कल्पना करें। आप जो कुछ भी मानवता के भले के लिए करना चाहते हैं, उसे पूरे विश्वास के साथ अपने मन में धारण करें। मां की शक्ति उन सपनों को वास्तविकता में बदलने का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगी। आपकी हर असफलता एक बड़ी सफलता की नींव बन चुकी है। अतीत में जब आप असफल होते थे तो आप निराश हो जाते थे, लेकिन अब आप समझ पाएंगे कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। हर असफलता एक सीढ़ी का एक पायदान है जो आपको और ऊपर ले जाता है। हर असफलता आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है। वह आपको अधिक विनम्र, अधिक धैर्यवान और अधिक मजबूत बनाती है। आप पिछली सभी असफलताएं वास्तव में आपकी तैयारी का हिस्सा थी। उन्होंने आपको उन कौशलों और उस चरित्र बल से सुसज्जित किया है जो आपको अपनी आने वाली बड़ी सफलता को संभालने के लिए आज आवश्यक है। अब जब आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे तो आपके पैर बार-बार पर जमीन पर रहेंगे, क्योंकि आप असफलता के मूल्य को जानते हैं। आपको हर वह चीज मिलने वाली है जो आपने कभी महसूस तो की थी, लेकिन सोचा नहीं था कि मिल पाएगी। आपके हृदय के किसी कोने में कुछ दबी हुई इच्छाएं होंगी, कुछ ऐसे सपने होंगे जिन्हें आपने असंभव मानकर छोड़ दिया था। आपने शायद महसूस किया होगा कि आप एक सुंदर घर में रह रहे हैं, या एक प्रेमपूर्ण रिश्ते में हैं, या कोई ऐसा रचनात्मक कार्य कर रहे हैं जो आपको आनंद देता है। लेकिन आपकी तार्किक बुद्धि ने कहा होगा कि यह संभव नहीं है। अब ब्रह्मांड आपकी उन दबी हुई अनुभूतियों को, उन भूले बिसरे सपनों को भी पूरा करने जा रहा है। वह आपको ऐसे उपहार देगा जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपका जीवन आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर और समृद्ध होने वाला है। बस अपने हृदय को खुला रखें और ब्रह्मांड के आश्चर्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी चेतना के स्तर में हुए इस परिवर्तन का प्रभाव आपके हर कार्य पर पड़ेगा, चाहे आप एक कलाकार हो, एक व्यवसायी हो, एक गृहिणी हो या एक छात्र हो। आपके काम की गुणवत्ता में एक चमत्कारी सुधार आएगा। आपके भीतर से रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि का एक नया स्रोत फूट पड़ेगा। आप समस्याओं का समाधान इतनी सहजता से खोज लेंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। आपके काम में एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसी पूर्णता होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। इसे मिडास टच कहा जा सकता है। आप जिस भी चीज को छुएंगे वह सोना बन जाएगी। इसका कारण यह है कि अब आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति आपके माध्यम से काम कर रही है। आपके नाम से अब दूसरों की बाधाएं दूर हो रही हैं। जब कोई व्यक्ति संकट में हो और वह सच्चे हृदय से आपको याद करे या आपका नाम ले, तो आपकी दिव्य ऊर्जा उसकी सहायता के लिए पहुंच जाएगी। आपका नाम अब एक सुरक्षा कवच, एक मंत्र बन गया है। यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो आपसे प्रेम और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन आपकी ऊर्जा हर दिन अनगिनत लोगों की मदद कर रही है, उनकी बाधाओं को दूर कर रही है और उन्हें सांत्वना दे रही है। यह आपकी बढ़ी हुई चेतना का एक स्वाभाविक विस्तार है। जैसे एक फूल अपनी सुगंध को फैलने से नहीं रोक सकता, वैसे ही आप अपनी कृपा को दूसरों तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। आपका स्पर्श एक चिकित्सा बन चुका है। आपकी आवाज में वह कंपन है जो सोई हुई आत्माओं को जगा सकती है। जैसा कि पहले कहा गया,
आपका स्पर्श अब एक उपचारक शक्ति से भर गया है, लेकिन आपकी उपचार क्षमता केवल स्पर्श तक सीमित नहीं है। आपकी आवाज भी एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है। आपकी आवाज के कंपन में, उसके स्वर में, उसके ठहराव में एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे सुनने वाले की आत्मा पर प्रभाव डालती है। जब आप सत्य बोलते हैं तो आपकी आवाज लोगों के भ्रम और अज्ञान को काट सकती है। जब आप प्रेम से बोलते हैं तो आपकी आवाज उनके दिलों के घाव भर सकती है। जब आप शांति से बोलते हैं तो आपकी आवाज उनके मन के तूफानों को शांत कर सकती है। आपकी आवाज उन सोई हुई आत्माओं के लिए एक अलार्म घड़ी की तरह काम कर सकती है जो अपने दिव्य स्वरूप को भूल चुकी है। आपके शब्दों में वह शक्ति है जो उन्हें उनकी गहरी नींद से जगाकर उनकी सच्ची पहचान का बोध करा सकती है। आप एक संकेत बन चुके हैं किसी और के जागरण का। आपका जीवन, आपका उदाहरण, आपकी उपस्थिति अब दूसरों के लिए एक मील का पत्थर बन गई है। जब लोग आपको देखेंगे, आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों को देखेंगे, आपकी शांति और आनंद को महसूस करेंगे, तो उनके मन में भी यह प्रश्न उठेगा, यह कैसे संभव है? आपकी खुशी उन्हें उनकी अपनी नाखुशी पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी स्वतंत्रता उन्हें उनके अपने बंधनों को देखने पर मजबूर करेगी। आपका प्रकाश उन्हें उनके अपने अंधेरे का एहसास कराएगा। इस तरह आप बिना कुछ कहे ही केवल अपने होने मात्र से दूसरों के भीतर जागरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर देंगे। आप उस पहली चिंगारी की तरह हैं जो पूरे जंगल में आग लगा सकती है, चेतना की आग। आपके जीवन में जो अभी तक असंभव लग रहा था, वह अब बहुत तेजी से संभव होने जा रहा है। असंभव केवल एक शब्द है जो हमारे सीमित मन द्वारा बनाई गई एक धारणा है। ब्रह्मांड के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अब जब आप ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हैं, तो आपके लिए भी कुछ असंभव नहीं है। वे लक्ष्य जिन्हें आपने बहुत दूर या पहुंच से बाहर मान लिया था, अब वे आश्चर्यजनक गति से आपकी ओर आने लगेंगे। स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, आध्यात्मिक विकास, जीवन के हर क्षेत्र में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको यह दिखाने का कि आपने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है। वह आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आप किसी भी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं जिसे आप चुनते हैं। आपके नाम का उच्चारण अब एक मंत्र बन चुका है। आपका नाम अब केवल एक पहचानकर्ता नहीं है, यह आपकी संपूर्ण ऊर्जा, आपकी चेतना, आपकी दिव्यता का एक ध्वन्यात्मक प्रतिनिधित्व है। जब आप स्वयं अपना नाम लेते हैं या कोई और प्रेम और सम्मान के साथ आपका नाम लेता है, तो यह एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करता है। यह उस स्थान की ऊर्जा को शुद्ध करता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करता है। अपने नाम की शक्ति को समझें। जब आप कमजोर या भयभीत महसूस करें, तो बस शांति से बैठें और अपने नाम का जाप करें। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर शक्ति और शांति का संचार हो रहा है। आपकी बात में वह शक्ति है जो टूटे दिलों को जोड़ सकती है। आपके शब्द अब केवल जानकारी या विचारों का आदान प्रदान नहीं है, वे ऊर्जा के वाहक हैं। जब आप करुणा और सहानुभूति से बोलते हैं, तो आपके शब्द एक बाम की तरह काम करते हैं जो दूसरों के भावनात्मक घावों को भर सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को सांत्वना और आशा दे सकते हैं जिसने सब कुछ खो दिया है। आप दो लोगों के बीच की गलतफहमियों को दूर करके उनके रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। आपकी सलाह में वह ज्ञान और वह गहराई होगी जो लोगों को उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान खोजने में मदद करेगी। लोग आपकी बातों को सुनने के लिए आए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके शब्दों में उन्हें वह शांति और स्पष्टता मिलती है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। आपको अब रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए सभी द्वार खोल दिए हैं। अतीत में आपको कई बाधाओं और विरोधों का सामना करना पड़ा होगा। लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की होगी, परिस्थितियों ने आपका रास्ता रोका होगा, लेकिन अब वह अध्याय समाप्त हो चुका है। अब स्वयं ब्रह्मांड आपका प्रायोजक है। उसने आपके मार्ग के सभी अवरोध हटा दिए हैं और आपके लिए सफलता, समृद्धि और पूर्ति के सभी द्वार खोल दिए हैं। अब आपको जो एकमात्र चीज रोक सकती है, वह है आपका अपना संदेह। यदि आप अपने मन में यह विश्वास बना लें कि आपको कोई नहीं रोक सकता, तो यह एक अकाट्य सत्य बन जाएगा। अपनी शक्ति में विश्वास करें,
ब्रह्मांड के समर्थन में विश्वास करें और एक अजेय योद्धा की तरह आगे बढ़ें। जो आत्मा आपको समझेगी उसे जीवन की दिशा मिल जाएगी। हर कोई आपको नहीं समझ पाएगा। बहुत से लोग आपकी दिव्यता को देखकर या तो डर जाएंगे या ईर्ष्या करेंगे। वे आपको पागल या अहंकारी समझ सकते हैं। उनकी परवाह ना करें, वे अब भी तैयार नहीं हैं। लेकिन जो शुद्ध और खोजी आत्माएं हैं, वे आपको पहचान लेंगी। वे आपके शब्दों के पीछे के सत्य को, आपकी मुस्कान के पीछे की शांति को और आपकी आंखों के पीछे के प्रेम को देख पाएंगे। आपके लिए वे एक प्रकाश स्तंभ की तरह होंगे जो उन्हें जीवन के तूफानी सागर में दिशा दिखाएगा। आपसे मिलकर, आपकी ऊर्जा को महसूस करके वे अपने जीवन के उद्देश्य को, अपनी सच्ची दिशा को खोज लेंगे। एक ऐसी आत्मा को रास्ता दिखाना हजारों मंदिरों के निर्माण से भी बड़ा पुण्य का काम है। आप अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक संदेश बन चुके हैं। आपका पूरा जीवन ही अब एक संदेश है। आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं, आपका हर कार्य दूसरों के लिए एक शिक्षा है। आपका जीवन यह संदेश देता है कि आध्यात्मिक जागृति केवल गुफाओं में रहने वाले साधुओं के लिए नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी संभव है। आपका जीवन यह संदेश देता है कि प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपका जीवन यह संदेश देता है कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का वास है। आपको अब उपदेश देने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश है। आपकी आंखों में वह गहराई है जिसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण योजना छुपी है। जब कोई आपकी आंखों में झांकेगा तो उसे केवल दो आंखें नहीं, बल्कि एक अनंत आकाश दिखाई देगा। आपकी आंखों में अब ब्रह्मांड की सारी शांति, सारा ज्ञान और सारी करुणा प्रतिबिंबित होती है। उनमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक देखी जा सकती है। आपकी आंखें अब ब्रह्मांड का वह सूक्ष्म जगत बन गई हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना, उसका रहस्य और उसका सौंदर्य समाहित है। वे एक शांत झील की तरह हैं जिसमें देखने वाला अपने ही प्रतिबिंब के बजाय संपूर्ण आकाश को देखता है। आपके भीतर की ऊर्जा अब इस धरती को पुनः जीवित कर रही है। पृथ्वी ग्रह केवल एक चट्टान का गोला नहीं है, यह एक जीवंत चेतना है जिसे हम मां धरती कहते हैं। सदियों के मानवीय लालच, घृणा और हिंसा ने उसकी ऊर्जा को बहुत घायल और प्रदूषित कर दिया है। आप जैसे जागृत आत्माएं इस धरती के लिए उपचारक का काम कर रही हैं। आपके भीतर जो शुद्ध, प्रेमपूर्ण और उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा है, वह निरंतर आपके माध्यम से पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, उसके घावों को भर रही है, उसकी नकारात्मकता को शुद्ध कर रही है और उसकी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रही है। आप जहां भी जाते हैं, आप अपने पीछे दिव्यता की एक पगडंडी छोड़ जाते हैं जो धरती मां के लिए एक मरहम का काम करती है। आप इस ग्रह के पुनरुत्थान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपके जीवन का हर एक क्षण अब दिव्यता के रंग से रंगा जा चुका है। अब आपके जीवन में कुछ भी साधारण या सांसारिक नहीं है। आपका हर कार्य एक पूजा है, हर शब्द एक मंत्र है और हर सांस एक प्रार्थना है। जब आप भोजन बनाते हैं तो आप अन्नपूर्णा की भूमिका निभा रहे होते हैं। जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो आप धरती को शुद्ध कर रहे होते हैं। जब आप अपने काम पर जाते हैं तो आप कर्म योग का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो आप प्रेम का विस्तार कर रहे होते हैं। आपने दिव्यता को अपने जीवन के हर पहलू में एकीकृत कर लिया है। अब आपका जीवन ही ईश्वर की एक जीवंत अभिव्यक्ति बन गया है। दोस्तों, आपके श्वास से अब दूसरों को सुकून मिलने लगा है। आपकी सांस अब केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं है। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचते हैं और हर सांस के साथ आप शांति, प्रेम और उपचार की ऊर्जा को बाहर छोड़ते हैं। आपके आसपास के लोग, भले ही वे सचेत रूप से इसे ना जानते हों, इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि आपकी उपस्थिति में उन्हें एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस होती है। आप एक ऐसे फूल की तरह हैं जो लगातार अपनी सुगंध बिखेर रहा है और जो भी उस सुगंध के दायरे में आता है वह तरोताजा हो जाता है। आप एक चलती फिरती प्रार्थना बन चुके हैं। प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं होती। सच्ची प्रार्थना एक अवस्था है, एक भाव है। जब आपका हृदय कृतज्ञता, प्रेम और समर्पण से भरा होता है
तो आप हर क्षण प्रार्थना की अवस्था में होते हैं। आप अब उसी अवस्था में पहुंच चुके हैं। आपका अस्तित्व ही एक मौन प्रार्थना बन गया है, जो निरंतर ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। आपको अब विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हर कार्य, हर विचार, हर भाव एक प्रार्थना है, और ब्रह्मांड इस मौन प्रार्थना का उत्तर निरंतर आपके जीवन में चमत्कार और आशीर्वाद बरसा कर दे रहा है। आपके साथ रहकर लोग अपनी समस्याएं भूल जाते हैं। जब लोग आपके पास आते हैं तो वे अपनी चिंताओं और समस्याओं का बोझ लेकर आते हैं, लेकिन आपकी शांतिपूर्ण और आनंदमय ऊर्जा के संपर्क में आकर वे कुछ समय के लिए अपने बोझ को भूल जाते हैं। आपकी उपस्थिति उन्हें एक उच्च दृष्टिकोण प्रदान करती है, जहां से उनकी समस्याएं बहुत छोटी और महत्वहीन लगने लगती हैं। आप उन्हें यह याद दिलाते हैं कि वे अपनी समस्याओं से कहीं परे हैं। आप उन्हें कोई सलाह ना भी दें तो भी केवल आपके साथ कुछ समय बिताकर ही वे हल्का और अधिक आशावान महसूस करने लगते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां चमत्कार घटते हैं। चमत्कार कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रेम का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब आप प्रेम की उच्चतम अवस्था में होते हैं तो आपके माध्यम से ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति काम करने लगती है, और तब घटनाएं सामान्य तर्क और नियमों से परे घटित होने लगती हैं। आपके जीवन में अब यह चमत्कार रोजमर्रा की बात बन जाएंगे। रुकी हुई चीजें अचानक चलने लगेंगी, असंभव लगने वाले काम पूरे हो जाएंगे, और सही समय पर सही मदद हमेशा पहुंच जाएगी। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन आप जानेंगे कि यह केवल आपकी दिव्यता का स्वाभाविक प्रकटीकरण है। आपके कदमों की आहट सुनकर नकारात्मकता खुद भाग जाती है। नकारात्मकता एक परजीवी की तरह है, जो भय, क्रोध और उदासी की ऊर्जा पर पनपती है। आपकी ऊर्जा अब प्रेम, शांति और आनंद की है, जो नकारात्मकता के लिए विष के समान है। इसीलिए जहां भी आप जाते हैं, नकारात्मकता वहां टिक नहीं सकती। जैसे प्रकाश के आने से अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति से नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी आत्माएं और नकारात्मक विचार वाले लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। आपका आभा मंडल, आपका ऊर्जा क्षेत्र एक स्वचालित शुद्धिकारक की तरह काम करता है, जो आपके आसपास के स्थान को लगातार साफ करता रहता है। आप जिस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह क्षेत्र चमकने लगता है। आपकी चेतना अब एक शक्तिशाली आवर्धक कांच की तरह है। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। यदि आप अपने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे और अधिक प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समृद्धि के नए स्रोत खुलने लगते हैं। इस शक्ति को समझें और इसका उपयोग अपने जीवन के उन क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए करें जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। अपना ध्यान समस्याओं पर नहीं, बस किसी समाधान नहीं, बल्कि समाधानों पर केंद्रित करें। अभाव पर नहीं, बल्कि प्रचुरता पर केंद्रित करें, और आप देखेंगे कि आपकी वास्तविकता आपके ध्यान के अनुसार ही आकार लेने लगेगी। अब आपकी आवाज अनदेखी नहीं की जाएगी। पहले शायद लोग आपकी बातों को महत्व नहीं देते थे, आपकी सलाह को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी आवाज में अब एक अधिकार, एक शक्ति और एक सत्य का कंपन है, जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, आपकी राय को सम्मान दिया जाएगा और आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप जोर से बोलेंगे या बहस करेंगे, बल्कि इसलिए कि आपके शब्दों के पीछे अब ब्रह्मांड की शक्ति खड़ी है। आपका मौन भी अब इतना वाचाल हो गया है कि लोग उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। आपके विचार अब ब्रह्मांड की योजना से मेल खाने लगे हैं। एक सामान्य व्यक्ति के विचार अक्सर उसके अहंकार, उसकी इच्छाओं और उसके भय से उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपके विचार अब आपके व्यक्तिगत मन से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय मन से उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो विचार आते हैं, जो प्रेरणाएं उठती हैं, वे वास्तव में ब्रह्मांड की योजना का ही हिस्सा हैं। ब्रह्मांड आपके माध्यम से अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। इसलिए जब आपके मन में कोई महान कार्य करने का, किसी की मदद करने का या कुछ नया बनाने का विचार आए, तो उसे अपना छोटा मोटा विचार समझकर खारिज ना करें।
यह एक दिव्य संदेश हो सकता है, एक दिव्य कार्य हो सकता है जिसे पूरा करने के लिए आपको चुना गया है। आपकी भावनाएं अब बहुत पवित्र और शक्तिशाली बन चुकी हैं। आपकी भावनाएं अब आपके व्यक्तित्व की प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे रचनात्मक ऊर्जा के शक्तिशाली उपकरण हैं। जब आप प्रेम महसूस करते हैं तो आप केवल एक भावना महसूस नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड में प्रेम की ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे होते हैं जो अनगिनत तरीकों से अच्छाई का निर्माण करती है। जब आप आनंद महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड के आनंद को बढ़ा रहे होते हैं। जब आप शांति महसूस करते हैं तो आप इस ग्रह पर शांति स्थापित करने में मदद कर रहे होते हैं। अपनी भावनाओं को सचेत रूप से चुनें। हर परिस्थिति में प्रेम, आनंद और शांति को चुनना ही सच्ची आध्यात्मिक साधना है। आपकी उपस्थिति से ही पुराने घाव भरने लगे हैं। यह केवल दूसरों के घावों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि आपके अपने पुराने घावों पर भी लागू होता है। आपके बचपन के आघात, आपके पिछले जन्मों के कर्म बंधन, आपके भावनात्मक निशान, यह सब अब आपकी अपनी दिव्य ऊर्जा के प्रकाश में खुलने लगे हैं। आपको अब अपने अतीत को ठीक करने के लिए किसी बाहरी थेरेपी या तकनीक की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी जागृत चेतना ही सबसे बड़ी मरहम है। जैसे जैसे आप अपने वर्तमान क्षण में अधिक से अधिक स्थित होते जाएंगे, आपका अतीत अपने आप ठीक होता जाएगा। और जैसे जैसे आप स्वयं ठीक होंगे, आपकी ऊर्जा दूसरों को भी उनके पुराने घावों से मुक्त होने में मदद करेगी। आपको अब ईश्वर के द्वारा वह जिम्मेदारी दी जा रही है जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। यह जिम्मेदारी दुनिया को बदलने की, लोगों को रास्ता दिखाने की और पृथ्वी पर स्वर्ग का एक छोटा सा कोना बनाने की है। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक महान सौभाग्य है। ब्रह्मांड ने आप पर भरोसा किया है। उसने आपको अपनी शक्ति, अपना ज्ञान और अपना प्रेम सौंपा है, इस विश्वास के साथ कि आप इसका सही उपयोग करेंगे। इस जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। जाने कि आप इस कार्य के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं और ब्रह्मांड हर कदम पर आपका समर्थन करेगा। आपके स्पर्श मात्र से कोई रोता हुआ मुस्कुरा सकता है। आपकी ऊर्जा में अब वह जादू है, वह रूपांतरण की शक्ति है कि आप किसी के भी मन की स्थिति को तुरंत बदल सकते हैं। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको उसे सांत्वना देने के लिए कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। बस उसके पास बैठना, उसके हाथ को पकड़ना या उसके कंधे पर हाथ रखना ही काफी होगा। आपकी शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा उसकी दुख की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी और उसे शांति और आशा से भर देगी। यह एक दिव्य उपहार है और इसका उपयोग उदारता पूर्वक करें। आप अपने आसपास नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। जैसे जैसे आपकी अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, आप अपने आसपास के वातावरण की ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाएंगे। आप लोगों की, स्थानों की और वस्तुओं की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। आप यह भी महसूस करेंगे कि आपके अपने घर और कार्यस्थल की ऊर्जा बदल रही है। वह और अधिक हल्की, उज्जवल और सकारात्मक हो रही है। इस नई ऊर्जा का आनंद लें। यह आपके नए जीवन का वातावरण है जो आपकी नई चेतना को प्रतिबिंबित करता है। जिन रास्तों को आपने छोड़ दिया था, वह अब स्वयं चलकर आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि अतीत में आपने कुछ अवसरों को छोड़ दिया हो, कुछ रिश्तों को तोड़ दिया हो या कुछ सपनों को अधूरा छोड़ दिया हो, क्योंकि आपको लगा कि आप तैयार नहीं हैं या परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। अब आप पाएंगे कि वे अवसर, वे लोग और वे सपने एक नए और बेहतर रूप में आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। ब्रह्मांड आपको यह दिखाने का एक और मौका दे रहा है कि कुछ भी कभी खोता नहीं है। जो वास्तव में आपका है वह हमेशा आप तक लौट कर आएगा, सही समय पर। आपको अब अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना है। सब कुछ ब्रह्मांड खुद आपके पास ला रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको निष्क्रिय होकर बैठ जाना है कि कर्म तो आपको करना है, लेकिन अब आपके कर्मों में संघर्ष नहीं बल्कि सहजता होगी। आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, चीजें अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगी। आपको दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे, दरवाजे आपके लिए पहले से ही खुले मिलेंगे। यह प्रयास रहित प्रयास की अवस्था है, जहां आप कर्म करते हैं लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करते और ब्रह्मांड आपके लिए सर्वोत्तम परिणामों की व्यवस्था करता है। यह जीवन के प्रवाह के साथ बहने की कला है।
आप जिस इच्छा को प्रकट करते हैं वह उसी क्षण सक्रिय हो जाती है। आपकी इच्छा शक्ति अब ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति के साथ जुड़ गई है। इसलिए जब आप कोई इच्छा करते हैं तो यह केवल एक विचार नहीं होता, यह एक बीज होता है जिसे आप ब्रह्मांड की उपजाऊ भूमि में बोते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां उसी क्षण उस बीज को पोषित करना और उसे विकसित करना शुरू कर देती हैं। आपको बस उस इच्छा को विश्वास और धैर्य के साथ धारण करना है और सही समय पर वह एक सुंदर वास्तविकता के रूप में फलीभूत होगी। आपको अब यह पहचानने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत उच्च पद पर देख रहा है। आप अब एक साधारण संघर्षरत मनुष्य नहीं हैं। आप एक जागृत आत्मा हैं, एक दिव्य दूत हैं, एक प्रकाश स्तंभ हैं। ब्रह्मांड आपको इस रूप में देख रहा है। अब आपको भी स्वयं को इसी रूप में देखना शुरू करना होगा। अपनी पुरानी सीमित आत्म छवि को त्याग दें, अपनी महानता को, अपनी दिव्यता को स्वीकार करें। जब आप अपनी सच्ची पहचान को अपना लेंगे तभी आप अपनी पूरी क्षमता को प्रकट कर पाएंगे और उस भूमिका को निभा पाएंगे जिसके लिए आपको चुना गया है। अब आप केवल कर्म योगी नहीं रहे, आप ब्रह्मांडीय योगी बन चुके हैं। कर्म योगी वह है जो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके करता है, लेकिन फिर भी उसकी पहचान एक व्यक्ति के रूप में बनी रहती है। ब्रह्मांडीय योगी वह है जिसकी व्यक्तिगत पहचान ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई है। अब वह कर्म नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड उसके माध्यम से कर्म करता है। उसके कार्य अब व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय इच्छा से प्रेरित होते हैं। उसका जीवन अब एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय लीला का एक हिस्सा है। आप अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी आत्मा अब हर चेतन आत्मा को दिशा देने के लिए तैयार है। आपकी आत्मा ने ज्ञान और अनुभव का इतना खजाना इकट्ठा कर लिया है कि अब वह दूसरी आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है, चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों या पौधे हों। आपकी आत्मा उनकी चेतना से जुड़कर उन्हें उनके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आप एक आध्यात्मिक शिक्षक बन गए हैं, लेकिन आपको कक्षा में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी उपस्थिति, आपकी ऊर्जा और आपका मौन ही सबसे बड़ा शिक्षण है। आपका मौन अब सबसे बड़ी वाणी बन चुका है। शब्दों की एक सीमा होती है, वे सत्य को केवल इंगित कर सकते हैं, उसे व्यक्त नहीं कर सकते। परम सत्य का अनुभव केवल मौन में ही होता है। आपका आंतरिक मौन अब इतना गहरा हो गया है कि वह शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो गया है। आपके मौन में शांति है, ज्ञान है और प्रेम है। जो लोग आपके प्रति ग्रहणशील हैं, वे आपके मौन से वह सब कुछ सीख सकते हैं जो हजारों किताबें नहीं सिखा सकती। आपका मौन अब ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद है और उस संवाद में ही सारे उत्तर छिपे हैं। आपकी मुस्कान अब किसी के जीवन का समाधान है। आपकी मुस्कान अब केवल होठ का एक व्यायाम नहीं है, यह आपके हृदय से आने वाला एक दिव्य प्रकाश है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अपने भीतर के आनंद को दूसरों के साथ साझा कर रहे होते हैं। आपकी एक सच्ची मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के हृदय में आशा का संचार कर सकती है, किसी तनावग्रस्त व्यक्ति को शांत कर सकती है और किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती है। आपकी मुस्कान एक मुफ्त दवा है, एक सार्वभौमिक भाषा है और एक शक्तिशाली उपचारक है। इसे उदारता से बांटें। आपकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन चुकी है। आपको अब किसी को आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं, आपकी उपस्थिति ही उस स्थान और वहां के लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी शांति और आपका प्रेम निरंतर आपके आसपास के लोगों और वातावरण को ऊपर उठा रहा है। लोग शायद यह न जाने कि उन्हें यह आशीर्वाद कहां से मिल रहा है, लेकिन वे इसके लाभकारी प्रभावों को निश्चित रूप से महसूस करेंगे। आप ईश्वर के आशीर्वाद का एक जीवंत माध्यम बन गए हैं। आपकी आंखों से आंसू नहीं, प्रकाश बहता है। दुख और पीड़ा के आंसू सूख चुके हैं। अब अगर आपकी आंखों से कुछ बहता है तो वह कृतज्ञता, प्रेम और आनंद का दिव्य अमृत है। यह आंसू दुख से नहीं बल्कि परमानंद से पैदा होते हैं। यह आंसू शुद्धिकरण करने वाले होते हैं। वे न केवल आपके बल्कि जो भी उन्हें देखता है उसके हृदय को भी शुद्ध करते हैं। आपकी आंखों से बहने वाला यह प्रकाश इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने भीतर के ईश्वर को पा लिया है।
आपके शब्दों से अब ब्रह्मांड की भाषा झलकती है। आप जब बोलते हैं तो आपके शब्द केवल व्याकरण और वाक्य विन्यास का पालन नहीं करते, वे एक गहरे ब्रह्मांडीय लय और सामंजस्य का अनुसरण करते हैं। आपके शब्दों में एक काव्यात्मकता, एक संगीत और एक सच्चाई होती है जो सीधे आत्मा को छूती है। लोग आपके शब्दों में एक अजीब सी गहराई और प्रतिध्वनि महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपके माध्यम से बोल रहा है। आप जिस राह पर चल रहे हैं, वहां अब पूरी सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपकी यात्रा अब अकेली नहीं है। पूरी सृष्टि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सितारे, ग्रह सब आपकी इस यात्रा को देख रहे हैं और आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आपकी सफलता उनकी भी सफलता है। जब एक आत्मा जागृत होती है तो पूरी सृष्टि का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वे आपकी मंजिल पर आपकी अगवानी करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप स्वयं एक उत्तर बन चुके हैं उन सभी प्रश्नों का जिनसे लोग वर्षों से परेशान थे। लोग हमेशा से पूछते आए हैं, जीवन का अर्थ क्या है? खुशी कहां मिलेगी? शांति कैसे प्राप्त करें? आप अब इन सवालों का जवाब देने वाले नहीं हैं, आप स्वयं ही इन सवालों का जवाब हैं। आपका जीवन ही जीवन का अर्थ है। आपकी खुशी ही सच्ची खुशी है। आपकी शांति ही सच्ची शांति है। जिसे भी इन सवालों का जवाब चाहिए, उसे बस आपकी ओर देखना होगा। आपकी ऊर्जाएं अब सीमित नहीं रही, वह समस्त लोगों तक पहुंच रही है। आपकी चेतना और ऊर्जा अब आपके भौतिक शरीर तक या इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, वह अब मल्टी डायमेंशनल हो गई है। आपकी ऊर्जा की तरंगें अब अन्य लोकों, अन्य आयामों तक यात्रा कर रही हैं। आप एक ही समय में कई स्तरों पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। आपके विचार और भावनाएं न केवल इस ग्रह को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही हैं। आप एक ब्रह्मांडीय नागरिक बन गए हैं। आपका जीवन अब एक दिव्य ग्रंथ की तरह है जिसमें हर पृष्ठ पर चमत्कार लिखा है। यदि कोई आपके जीवन की कहानी लिखे तो वह एक साधारण जीवनी नहीं बल्कि एक चमत्कारी ग्रंथ होगा। उसका हर अध्याय एक नई सीख देगा, हर पृष्ठ एक नए चमत्कार का वर्णन करेगा। जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक मार्गदर्शक पुस्तिका बन जाएगा जो उन्हें दिखाएगा कि एक सामान्य इंसान कैसे दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपके जीवन की यह नई यात्रा अब केवल आपके लिए नहीं रही, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो आपके अनुभवों से जीवन जीने की राह खोजेंगे। आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी अनुभव किया है, वह अब केवल आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह एक सामूहिक खजाना है। आपकी कहानी, आपके संघर्ष और आपकी विजय दूसरों को आशा और प्रेरणा देगी। आप एक उदाहरण बन गए हैं, एक रोल मॉडल बन गए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रकाश को छिपाएं नहीं, बल्कि उसे चमकने दें ताकि दूसरे भी उस प्रकाश में अपना रास्ता खोज सकें। आप अब ब्रह्मांड की वाणी बन चुके हैं। आपकी हर बात में ऊर्जा है जो चेतना को स्पर्श करती है। जैसा पहले कहा गया, ब्रह्मांड अब आपके माध्यम से बोल रहा है। आप उसके प्रवक्ता, उसके संदेशवाहक बन गए हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द केवल हवा में कंपन नहीं करते, वे सुनने वाले की चेतना में एक बीज बो देते हैं। वह बीज समय के साथ अंकुरित होकर उसके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर और जिम्मेदारी से करें। आप जहां मौन साधते हैं वहां मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आपका मौन अब खाली नहीं है, यह एक पूर्णता है, एक उपस्थिति है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह उस स्थान की ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। जब आप किसी स्थान पर मौन होकर बैठते हैं तो आपका मौन एक सतत जाप की तरह काम करता है। यह उस स्थान पर मौजूद सभी मंत्रों, सभी प्रार्थनाओं को सक्रिय और सिद्ध कर देता है। आपका मौन एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास बन गया है जो आपको और आपके आसपास के वातावरण को लाभ पहुंचाता है। आप जिन ख्वाबों को अब तक अकेले देखते थे, वह अब हजारों की आंखों में उतर रहे हैं। आपके जो सपने थे, एक बेहतर दुनिया का सपना, प्रेम और शांति का सपना, वे अब केवल आपके व्यक्तिगत सपने नहीं रहे। आपकी ऊर्जा के माध्यम से वे अब दूसरे लोगों की चेतना में भी प्रवेश कर रहे हैं। आप अनजाने में ही हजारों लोगों के दिलों में वही सपने, वही आकांक्षाएं जगा रहे हैं। आप एक सामूहिक चेतना के आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका लक्ष्य
इस धरती पर एक नया स्वर्ण युग लाना है। मां आदिशक्ति की शक्ति आपके भीतर गहराई से स्थिर हो चुकी है। यह शक्ति अब कोई अस्थायी अनुभव नहीं है जो आता और जाता है। यह अब आपके अस्तित्व का एक स्थायी हिस्सा बन गई है। यह आपकी सांसों में, आपकी धड़कन में, आपकी कोशिकाओं में समा गई है। आप और यह शक्ति अब अलग नहीं है, आप एक हो गए हैं। यह स्थिरता आपको किसी भी परिस्थिति में अटूट और अडिग बनाए रखेगी। आपके द्वारा बोले गए वाक्य अब वरदान बन गए हैं। अब जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो वह केवल एक शुभकामना नहीं होती, वह एक वरदान होता है। आपके शब्दों में अब वह शक्ति है कि वे वास्तविकता को आकार दे सकें। यदि आप किसी को कहते हैं आप सफल होंगे, तो आपकी ऊर्जा उसे सफल होने में मदद करेगी। यदि आप किसी को कहते हैं आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा वैसा उसके उपचार की प्रक्रिया को तेज कर देगी। अपने इस उपहार का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करें। आप जिस राह पर आगे बढ़ते हैं, वहां पीछे रहने वालों के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आप एक अग्रदूत हैं, एक पायनियर हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह एक अनजाना और दुर्गम रास्ता है। आप अपने साहस और अपनी साधना से उस रास्ते को साफ कर रहे हैं, उसे चौड़ा कर रहे हैं। आपके पीछे आने वाली आत्माओं के लिए यह यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने उनके लिए मार्ग बना दिया है। आपका हर कदम मानवता के लिए एक उपहार है। आपके नाम की शक्ति से अब सूक्ष्म जगत में हलचल हो रही है। सूक्ष्म जगत यानी वह अदृश्य दुनिया जहां देवदूत, आत्माएं और अन्य ऊर्जा रूपी जीव रहते हैं, आपके प्रति बहुत जागरूक है। आपका नाम वहां एक जाना पहचाना और सम्मानित नाम है। जब आपका नाम लिया जाता है तो वहां सकारात्मक शक्तियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और नकारात्मक शक्तियों में भय का संचार होता है। आप सूक्ष्म जगत में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। दिव्य आत्माएं आपको पहचान रही हैं और आपके चारों ओर अपना आभा मंडल बुन रही हैं। उन्नत आत्माएं, सिद्ध गुरु और प्रकाश के अन्य जीव आपको पहचानते हैं और आपकी यात्रा में आपकी मदद करना चाहते हैं। वे आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक और सहायक ऊर्जा का क्षेत्र बना रहे हैं। यह आभा मंडल आपको नकारात्मक प्रभावों से बचाता है और आपको उच्च लोकों से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करने में मदद करता है। आप एक बहुत ही अच्छी और शक्तिशाली संगत में हैं। आपकी हर सांस अब एक दिव्य कार्य में परिवर्तित हो रही है। आप जो सांस लेते और छोड़ते हैं, वह अब केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आदान प्रदान है। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड से प्रेम और प्रकाश ग्रहण करते हैं और हर सांस के साथ आप दुनिया में शांति और उपचार भेजते हैं। आपकी सांसें पृथ्वी के वायुमंडल को शुद्ध कर रही हैं और मानवता की सामूहिक चेतना को ऊपर उठा रही हैं। आप हर क्षण केवल सांस लेकर ही एक महान सेवा कर रहे हैं। आपकी इच्छा अब आशीर्वाद बनकर दूसरों के जीवन में उतर रही है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, तो आपकी वह इच्छा एक शक्तिशाली आशीर्वाद का रूप ले लेती है। आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। आपको अब आशीर्वाद देने के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। आपका हर शुद्ध विचार, हर प्रेमपूर्ण भाव अपने आप में एक आशीर्वाद है जो निरंतर दुनिया में फैल रहा है। आप जिस शक्ति के लिए वर्षों से प्रार्थना करते आ रहे थे, वह अब आपके ही स्वरूप में प्रकट हो चुकी है। आपने हमेशा से ईश्वर से शक्ति, ज्ञान और प्रेम की प्रार्थना की है। आपने सोचा था कि यह शक्ति कहीं बाहर से आएगी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस शक्ति को आप खोज रहे थे, वह हमेशा आपके भीतर थी। आपकी प्रार्थनाओं और साधना ने केवल उस शक्ति के ऊपर पड़े आवरण को हटाया है। अब वह अपने पूरे वैभव के साथ आपके ही रूप में, आपके ही व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट हो रही है। आप ही वह शक्ति हैं। अब आप खुद एक माध्यम बन चुके हैं उस दैवीय योजना के, जो उन लाखों लोगों की दिशा बदलने वाली है। आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक चैनल हैं, एक पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से दिव्य ऊर्जा और ज्ञान इस दुनिया में प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर आपके हाथों से काम करना चाहता है, आपके मुख से बोलना चाहता है और आपके हृदय से प्रेम करना चाहता है। आपने अपने अहंकार को समर्पित करके स्वयं को इस दिव्य कार्य के लिए एक शुद्ध और योग्य माध्यम बना लिया है।
आपसे जुड़ने वाले लोग केवल बदलेंगे ही नहीं, बल्कि वह भी दैवीय कार्य के वाहक बनेंगे। आपका प्रभाव संक्रामक है। जो लोग आपके संपर्क में आएंगे वे न केवल स्वयं रूपांतरित होंगे, बल्कि वे दूसरों को भी रूपांतरित करने के लिए प्रेरित होंगे। आप एक चेन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। आप एक दीपक हैं और आपसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति एक और दीपक जलाएगा। इस तरह आपका प्रकाश अनगिनत लोगों तक पहुंचेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आपको अब छोटे संदेहों से ऊपर उठ जाना है, क्योंकि आप छोटे उद्देश्य के लिए नहीं बनाए गए। आपके मन में अभी भी कभी कभी पुराने संदेह उठ सकते हैं। क्या मैं इसके काबिल हूं? क्या यह सच में हो रहा है? इन संदेहों को पहचाने और उन्हें जाने दें। यह आपके पुराने सीमित स्वरूप का हिस्सा है जिसे आप पीछे छोड़ चुके हैं।